पत्रकार दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि कितना जोरे, भारत कितना जोरे। तो हम बोले कि टेलर का दुकान चलाते हैं क्या, कि 1.5 मीटर जोड़ दिए, 3.5 मीटर जोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं आजकल जो है हम लोग उन चीज़ों पे जा नहीं रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ये सवाल अलग है, लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आप में से एक साथी ने सवाल किया कि राहुल जी की छवि पे लोगों का क्या नज़रिया है। तो हमने यही कहा ना कि उनकी जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता भी लोगों को नहीं मालूम था। मोदी जी का जो झूठ है ना वो भी लोगों को मालूम है। मसलन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री जी फोन करके यूक्रेन युद्ध रुकवा दिए। एक बागी विधायक तो प्रधानमंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है, एक एमएलए का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के फोन से नहीं बैठा और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। तो झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है साहब। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, ये जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं, नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। गोली मिली है इस देश में गांधी को, और जो गोली मारने की बात करने वाले लोग हैं जिनके पिताजी नेता थे, उनको मंच पे बिठा करके बगल में परिवारवाद पे भाषण देते हैं। इसको कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होना। ये सब बेकार की बातें हैं साहब। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया है और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। ये देश का सवाल है और हम जब देश घूम रहे हैं तो यही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि देश महंगाई से परेशान है, देश बेरोजगारी से परेशान है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहचान के आधार पर इंसान को लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। अगर देश भावनात्मक रूप से कमज़ोर होगा, भावनात्मक रूप से अगर देश इकट्ठा नहीं रहेगा तो देश की प्रगति में बाधा होगी। अगर हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो तो हमको महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों को हल करना पड़ेगा और हम सब भारतीय हैं, इस भावना को मजबूत करके हम प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का क्या मुस्तकबिल होगा ये जनता तय करती है, किसी भी समूह का, दल का क्या मुस्तकबिल होगा ये जनता तय करती है। लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे सर कि तिल को तार ना बनाया जाए। गुजरात के लोगों की भी वही समस्याएं हैं जो समस्या हमको भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु से लेकर के केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र पहुँचे हैं और पता चला है। गुजरात के किसान भी परेशान हैं, गुजरात के नौजवानों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, गुजरात के व्यापारी भी जो है जीएसटी और नोटबंदी से परेशान हुए हैं, उनके जो है उद्योग धंधों को नुकसान हुआ है। मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, इस देश का राजनीतिक विमर्श उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। एक बात ना, एक सेइंग है अंग्रेजी में, डोंट डिफेंड अनडिफेंडेबल। मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं बिना मालूम किए हुए ये बात पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कभी भी कोई गलत बात कही जाएगी, बिना इफ़ बट के माफ़ी मांगूंगा। गलत गलत होता है, लेकिन वो कहे हैं कि नहीं कहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गलत सबके लिए गलत है। हम प्रधानमंत्री जी नहीं हैं कि भ्रष्टाचारी होगा जो व्यक्ति कांग्रेस में रहते हुए और वही बताएंगे कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, अगले दिन उसको बीजेपी में शामिल करा करके उसको सदाचारी बोलना शुरू कर देंगे। हमारा सवाल जो है ऑथेंटिसिटी पे है कि किसी व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगले ही मिनट, जैसे
आपको मैं याद दिला दूं, एक सपा के नेता थे, उनके बारे में बीजेपी क्या क्या कहती थी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। या कांग्रेस के ही नेता, आपने गुजरात की ही बात की, गुजरात के ही बहुत सारे ऐसे नेता जिनके बारे में बीजेपी पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज वो बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं, उनको टिकट भी दे दिया गया है और वो अच्छे हो गए हैं। जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ईडी भेजा जाता है, केस किया जाता है, जिन्हें बीजेपी में जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो नैतिकता का जो आधार होता है ना, वो एक होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके लिए नैतिकता का आधार कुछ और रखें, क्योंकि आप सामने बैठे हैं और हम यहाँ थोड़ा ऊंची जगह बैठे हैं तो हमारे लिए नैतिकता का आधार कुछ और होगा। गलत गलत होता है, कोई भी नेता बोले या कार्यकर्ता, उसको डोंट डिफेंड अनडिफेंडेबल। प्राइमरी टास्क ये था कि उन इशूज को लेकर के लोगों के बीच में जाना, उनकी बातों को सुनना। साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पूरी तरह से बदल गए। जैसे मैंने आपको कहा कि साउथ में फेडरलिज्म का क्वेश्चन था, लेकिन जब हम नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं तो इस सवाल को अब कोई उठा नहीं रहा है। लेकिन जो बाकी सवाल हैं वो एज इट इज हैं, जैसे महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसानों को उनके फसल के दाम नहीं मिलने का सवाल, नारी सुरक्षा का सवाल, ये बिल्कुल कॉमन सवाल हैं जो हर जगह मिलते जा रहे हैं। अब ये सवाल कैसे हल होंगे, इनको पूरा कैसे किया जाएगा, उस पर हम लोग एक बात कर रहे हैं कि अगर हम इस नीति को बदल दें कि आप टैक्स ले रहे हैं देश के लोगों का और बेल आउट कर रहे हैं अपने दोस्तों का, नारा लगा रहे हैं देश का, खजाना भर रहे हैं दोस्त का, इस नीति को अगर बदल दिया जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। और महंगाई का भी जहाँ तक सवाल है कि सरकार अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अगर आप मार्केट के भरोसे हर चीज़ छोड़ देंगे तो जनता का दायित्व कौन उठाएगा? और फिर जनता का दायित्व सरकार ना उठाए तो सरकार का दायित्व जनता क्यों उठाए? अगर आप हमारे टैक्स के पैसे से मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से जो आप 8,500 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदेंगे? अब आप ये देखिए कि LIC में देश के आम लोगों का पैसा जमा है, LIC का सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो अदानी जी के पास है। तो हमारा पैसा लेकर के आप अमीर हो रहे हैं और हमारे पास ना जॉब की गारंटी है, ना हमारे पैसे की गारंटी है, ना जो है हम जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। रोज़ महंगाई बढ़ रही है, तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही है। तो उसमें ये समझ में आता है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखें और जो डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, उस पॉलिटिकल चैलेंज को अगर हम लोग मीट कर सकें। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारा प्रोफेशन है, आपका भी प्रोफेशन है और हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। लेकिन आप जानते हैं कि यात्रा को जितना दिखाया जाना चाहिए, जितना बताया जाना चाहिए, उतना दिखाया और बताया नहीं गया। फिर भी एक खास बात आप सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि जब मोबाइल टीवी नहीं था तब भी समाज में संवाद था, कम्युनिकेशन था। और सिर्फ इंसानों में ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, पक्षियों में भी कम्युनिकेशन होता है, उनकी भी अपनी आवाज़ें होती हैं। आज भी हमारे समाज में वो कम्युनिकेशन मौजूद है। और ये यात्रा में चलते हुए हमको महसूस हुआ कि भले बहुत ना दिखाया गया हो, लेकिन इस देश के लगभग हर व्यक्ति को ये पता है कि यात्रा हो रही है। इसका मतलब हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन बियॉन्ड व्हाट्सएप, टीवी, अखबार आज भी जिंदा है। देश की चाय के नुक्कड़ों पर, बसों में, ट्रेनों में, खेतों में, खलिहानों में, दफ्तरों में, हर जगह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन, सुबह या शाम, यह चर्चा निकल आती है कि भारत यात्रा हो रही है। तो भारत यात्रा ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। पूरे देश को पता है कि उनके सवालों को लेकर के ये यात्रा हो रही है। ये जो हमने कहा कि उनके सवाल, ये भी हमारे दिमाग में जो था वो अपनी जगह पे है, लेकिन यात्रा के दौरान जो हमने कलेक्ट किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। उनके सवाल कहने का मतलब है कि जब महिलाएं यात्रा में आकर के जुड़ती हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारी पार्टी वर्कर नहीं है वो बोलती हैं महंगाई के बारे में कि 400 के सिलेंडर जो है 1000 रुपये का हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो नौजवान जुड़े हुए हैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेशे से या जो है सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से उनकी नौकरियां कम हो गई है, जॉब की इनसिक्योरिटी बढ़ी है, उसके बारे में वो बात करते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, रास्ते में कई ऐसी प्राइवेट एकेडमी मिली जहां आर्मी में बहाली की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ के जो है बच्चे बाहर निकल करके आए और बात किए।
जो लोग सुबह, जैसे सुबह हम लोग भी वॉक करते हैं, और आप देखेंगे इस देश में संस्कृति मौजूद है कि सड़क के किनारे आपको दौड़ते हुए नौजवान मिलेंगे, तो वो यात्रा से आकर के जुड़ते हैं और बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। किसान बड़े पैमाने पे, अलग अलग इलाके के किसान अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के, जैसे कपास की खेती करने वाले किसान, सोयाबीन की खेती करने वाले किसान, वो सब आकर के जो है अपनी परेशानी बता रहे हैं। गन्ना की खेती करने वाले किसान जो है बड़े पैमाने पे आकर के अपनी समस्याएं बताएं। तो महिलाएं, किसान, नौजवान, सिविल जो आपको सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल है, जिन्होंने बीएड की डिग्री कर रखी है, जिन्होंने बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है। जो आर्मी एस्पिरेंट हैं उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये मेजर इशूज जो है वो निकल करके आए हैं सामने में। नारी सुरक्षा, किसान के फसलों का दाम, मजदूरों को सही मजदूरी, नौजवानों को रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे जो है भारत जोड़ो यात्रा में प्रोमिनेंटली हम लोगों को पता चला है। और भारत जोड़ो यात्रा जो एक उद्देश्य लेकर के चला था, क्योंकि बार बार ये सवाल जो है किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। आज हमारे एक पत्रकार दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि कितना जोरे, भारत कितना जोरे। तो हम बोले कि टेलर का दुकान चलाते हैं क्या, कि 1.5 मीटर जोड़ दिए, 3.5 मीटर जोड़ दिए, कितना टूटा हुआ है आप? ये सवाल पहले खुद से पूछिए, फिर पता चलेगा कि कितना जुड़ा। जब यही महसूस नहीं हो रहा है कि कितना टूटा हुआ है, तो क्या जोड़ रहे हैं ये भी पता नहीं चलेगा। हमने कहा कि जब आपको ये महसूस होता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक प्रोफेशन को दिया, लेकिन चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, हर वक्त ये दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कब नौकरी चली जाएगी, तो यह जो असुरक्षा है, इस असुरक्षा की भावना को ख़त्म करके सुरक्षा की भावना को जोड़ना चाहते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जो नौजवान अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसकी जो उम्मीद है, जो उम्मीद टूटती है जब बहाली नहीं निकलती है या प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उस टूटी हुई उम्मीद को जोड़ना इस भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जो महिलाएं आ रही हैं, उस भावनात्मक तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये आसान बात नहीं है कि किसी गैर मर्द के साथ उतनी सहजता से कोई महिला मिले। तो महिलाओं को जो आज नारी सुरक्षा की स्थिति है, जिस तरीके से बलात्कारियों को प्रेज किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की उस टूटी हुई उम्मीद को जोड़ना ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। और हमारा मानना है कि जितनी सहजता से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और लोगों के मुद्दों को कलेक्ट कर रही है, लोगों की आंखों में देखने से ये बार बार महसूस होता है कि इस यात्रा की ज़रूरत थी। भारत जोड़ो यात्रा ने अपने पहले पड़ाव को पूरा किया है। भारत जोड़ो यात्रा को अपने दूसरे पड़ाव को भी पूरा करना है, और दूसरा पड़ाव ये है कि हम इस देश की सरकार को, इस देश की सत्ता को, जो देश के लोगों के मुद्दे हैं उस पर उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव होगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पड़ाव को भी हम लोग पूरा करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।